दोस्तों नमस्कार। हाल ही में कुछ अच्छी चीज़ें हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एडवोकेट ने जब बंद लिफाफे में जज साहब के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने की पेशकश की तो जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं देखूंगा वो डॉक्यूमेंट्स सभी लोगों को देखने का अधिकार है। वकील का कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर सब लोग देखेंगे तो ये मामला अखबारों में भी छपेगा और इस डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी अखबारों में छपेगी। जज साहब ने कहा मैं जो भी निर्णय सुनाता हूं वो अखबारों की खबर पढ़ के नहीं सुनाता। मेरे सामने जो तथ्य होते हैं उस पर मैं फैसला करता हूं। अखबार अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। ये एक बड़ी अच्छी पहल हुई है और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के क्षेत्र में आरटीआई एक्ट जो बना हुआ है उसका भी उद्देश्य लगभग यही है कि सरकारी कामकाज में जनता की भागीदारी हो, जनता को ये पता हो कि उसके इलाके में जो सड़क बन रही है उसके बारे में जो फैसले सरकार करती है, उसके क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो सारी चीज़ों के कागजात वो देख सके। एक निश्चित फीस देके उन कागजातों की वो छायाप्रति यानी फोटोकॉपी ले सके। कई बार इस तरह की जानकारी देने से उस पब्लिक अथॉरिटी का पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी इनकार कर देता है। उसको नियमानुसार 30 दिन में जानकारी देनी चाहिए। आप उसकी अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कर सकते हो यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी। कई बार वहाँ से भी मदद नहीं मिलती तो आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सकते हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अथवा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में बंद कमरे में सुनवाई होती है और अपीलेंट और रिस्पोंडेंट की बातचीत समझकर उनके तथ्य देखकर इन्फॉर्मेशन कमीशन अपना फैसला सुनाता है। इस मामले में मध्य प्रदेश के एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं श्री राहुल सिंह जी। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। वो जिस समय सेकंड अपील की सुनवाई करते हैं उसका सीधा प्रसारण वो फेसबुक लाइव पर चलाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में इंफॉर्मेशन कमिश्नर का खौफ निकल जाए और उनको समझ में आ जाए कि ये प्रक्रिया क्या है। फेसबुक लाइव पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलेंट से क्या बातचीत हो रही है, रिस्पोंडेंट से क्या बातचीत हो रही है और माननीय इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसमें क्या टिप्पणी कर रहे हैं और किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया चलती है। जूम के थ्रू एक वेबिनार में आज हमने आरटीआई की धारा 81J के बारे में और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य धाराओं के बारे में आदरणीय राहुल सिंह जी जो मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनसे कुछ बातचीत की। उस बातचीत के कुछ अंश हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन में राहुल सिंह जी सुनवाई करते हैं उसके भी कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आरटीआई एक्ट आपकी मदद कर सकता है और किस प्रकार से इंफॉर्मेशन कमीशन में आपकी सुनवाई होती है। आइए देखते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि जिस भी जानकारी को आप मांगे उसको 81J में नकार दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है।
81J बड़ा स्पष्ट कहता है, अप्लाइंग फॉर ए जॉब, राशन कार्ड और पासपोर्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। ये कहता है कि पब्लिक एक्टिविटी के कारण जो कागज सरकारी डोमेन में आए उनको आप रोक नहीं सकते। उसमें यह भी कहा गया है कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक एक्टिविटी के कंसिक्वेंस नहीं है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन विद ए पब्लिक सेक्टर बैंक एटसेट्रा। आमतौर पे पाया गया कि ढेर सारे लोग देश के अंदर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरियां पाई हैं, या फर्जी मार्कशीट के आधार पर, या फर्जी पिछड़ी जाति के सर्टिफिकेट के आधार पर। जब भी यह मामला फर्स्ट अपील सेकेंड अपील में पहुंचता है तो यही बात कह दी जाती है कि साहब ये 81J में लागू होता है। और सूचना आयुक्त महोदय आमतौर पे इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि 81J में है। 2018 का फिरानी होटल का जजमेंट है, फिरानी होटल वर्सेस ग्रेटर मुंबई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ गया वो 81J उस पर लागू नहीं होता और उसकी कॉपी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। सर, आपकी क्या राय है? देखिए अशोक गोयल जी, बाकी सूचना आयुक्त क्या व्यवस्था देते हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और ना मैं उस बारे में कमेंट करना चाहता हूं। 81J पर मेरे 20 ऐसे ऑर्डर होंगे जहां मैंने 81J को खारिज किया है, क्योंकि 81J में भी अगर आप देखें तो कोई संपूर्ण रूप में उस एक्ट को नहीं लेता है। जैसा आपने खुद कहा, 81J में एक राइडर है, राइडर यही है कि अगर लोकहित है तो दिया जाएगा। और मूल भावना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने जजमेंट में ये कहा है कि धारा 3 के तहत जानकारी देना एक नियम है और धारा 8 के तहत जानकारी रोकना एक अपवाद। तो आपको नियम और अपवाद में फैसला करना पड़ेगा। 81J पर अगर आप मैं अपनी कार्रवाई जो है, वो जो सुनवाई की कार्रवाई है, वो लाइव करता रहता हूँ, फेसबुक पे लाइव प्रसारण करता हूँ, ताकि इसको ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग कहा जाता है। तो हमने कहा कि ये जो वॉचडॉग है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ही हो जाए, इसकी सारी व्यवस्थाएं जो है लोगों के सामने ही हो, क्योंकि लोगों का कानून है और लोगों को ये जानने का अधिकार है कि सूचना आयोग में फैसला किस तरह से लिया जाता है। जो आपने कहा कि इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और उस फैसलों में आप देखेंगे, अभी परसों की सुनवाई में हमारे सामने एक मामला आया और वो 2 सुनवाई में हमारे सामने आयोग खुद अंधेरे में था। हमें यही नहीं मालूम कि एक राम सखा गौतम जी थे, उनकी जानकारी रोकी गई 81J के तहत, और पीआईओ ने बोला कि नहीं इसमें 81J और थर्ड पार्टी। हमने कहा क्या आपने थर्ड पार्टी को संपर्क किया? उन्होंने कहा हाँ हमने थर्ड पार्टी को संपर्क किया, उन्होंने जानकारी देने से मना किया। अब वो इतना इंटरेस्टिंग मामला निकला बाद में, पीआईओ का नाम था RS गौतम और जो जिनकी जानकारी रोकी गई थी उनका नाम था राम सखा गौतम, दोनों एक ही आदमी है। तो पीआईओ जो है उन्होंने अपने आप को थर्ड पार्टी बता दिया और उन्होंने कहा कि साहब यहाँ थर्ड पार्टी लागू हो जाता है, नियम लागू हो जाता है। हालांकि उल्लंघन किया उन लोगों ने, क्योंकि एक तो वो स्वयं की जानकारी, दूसरा उसमें दूसरे और भी थर्ड पार्टी के नाम पर कई और दूसरे लोग भी थे, जबकि धारा 4 प्रभावी थी वहां पर। जैसे सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तो स्वतः देने का प्रावधान है। दूसरा, अगर कोई किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई होती तो वो भी देने का प्रावधान होता है। तो वहां कुछ जानकारियां जो थी वो धारा 4 के तहत देने योग्य थी और यहाँ 81J का अक्सर हमने मिसयूज ही देखा है। हम सब के तरफ से आप जिस तरह से सूचना आयुक्त के रूप में सुनवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको पूरे देश के तरफ से साधुवाद। मैंने अपने खंडपीठ में तो ये किया है कि किसी भी मामले के लिए आपको राज्य सूचना आयोग आने की जरूरत ही नहीं है। मैं फोन पे सारी सुनवाई करता हूँ, 100% मेरे यहाँ निराकरण फोन पर होते हैं और या फिर वो वीडियो कॉल पर होते हैं, लेकिन मैं नहीं बुलाता हूँ। तो इसमें सिर्फ राज्य शासन का पैसा नहीं बच रहा है, राज्य शासन का भी पैसा बच रहा है, अपीलकर्ता का भी बच रहा है। और राज्य शासन का जो TADA लोग क्लेम करते थे
और उनका वर्क आवर्स भी बच रहा है। आप सोचिए कि व्यवस्थाओं में कितना बदलाव हो रहा है। चलिए सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अपील क्रमांक A2657 रीवा 2020। इसमें मिस्टर रशीद अहमद अपील करता है और पीआईओ की भूमिका में श्री टीबी सिंह हैं, लोक सूचना अधिकारी हैं, नगर पालिका निगम रीवा में लाइन पर है। एज ए पीआईओ ये आपकी अथॉरिटी है कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के देना, और ये आपकी जवाबदेही है। और सवाल ये उठता है कि जब आप समझिए कि आप क्या ऐसी व्यवस्था चाहते हैं मिस्टर सिंह कि आप भी रिटायर होंगे और रिटायर होने के बाद आपको भी ऐसा ही जवाब मिले कि इस नाम का आदमी कोई काम नहीं करता है, टीबी सिंह नाम का। और मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आप व्यवस्था रख करके बनाते जा रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है टीबी सिंह जी कि जिस दिन आप रिटायर होंगे और आप अपनी संचालनालय में अपनी जानकारी मांगेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है और ये कानून क्यों बना है। ये कानून इसलिए बना है कि एक तो पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार रुके, और दूसरा लोग जो हैं लोगों के प्रति शासन प्रशासन अकाउंटेबल बने। मैं इनफैक्ट मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप भविष्य में इस तरह की गलती कभी ना करें, और ये आपको ये याद रहेगा। इनफैक्ट जिस तरह से आप निराकरण कर रहे हैं, और निराकरण में अगर आपने ये व्यवस्था भी छोड़ी होती, और जहां हम लगातार कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं और वहां पर इस तरह की अव्यवस्था का आलम हो कि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी जानकारी ना दे, उसको भी अंधेरे में रखे। विभाग आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है विभागीय कार्रवाई की जो व्यवस्था होती है वो कितनी शिथिल होती है। सूचना आयोग जरूर इसमें कार्रवाई कर रहा है, और इसमें जो जी बताएं। ये हमारा निवेदन है सर कि अब पहली बार गलती हुई है सर, अब भविष्य में ऐसी नहीं होगी। मैं इंश्योर कर रहा हूँ टीबी सिंह जी कि आप भविष्य में गलती ना करें, वो मैं इंश्योर करूँगा। वो तो मुझे इंश्योर करवाना है। इसमें आपने ये जानकारी कब दी? ये जानकारी तो बाद में आई है मिस्टर मृणाल मीना। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इनकी नस्ती नहीं मिल रही है, ये तो आपने जब इसको भिजवाया है, आपने कार्रवाई करवाई थी तब आई है ना, ये तो भोपाल से सेकंड अपील के बाद जब आपका सेकंड अपील के बाद का डायरेक्शन है। डायरेक्शन था तो उसके फॉलोअप में किया गया है। ठीक है। इसमें मिस्टर टीबी सिंह आपकी भूमिका साफ है। फर्स्ट अपील के बाद भी आपने, अगर वो कार्रवाई भी सेकंड अपील के बाद हुई है, जैसा कि मृणाल मीना जी बता रहे हैं यहाँ पर, आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा, उनकी तरफ से भी जो तथ्य सामने आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से आपकी गलती है, और यहाँ आयोग ने भी यहाँ पर देखा है कि इसमें आप ही की गलती है। तो हम इसमें जो सेक्शन अधिकारी हैं, सेक्शन अधिकारी कौन है इसमें? KN साखे। एक मिनट, कैन यू स्पेल द नेम? हाँ, KN साकेत। ओके, KN साकेत को इसमें डीम्ड पीआईओ मानते हुए उनको नोटिस जारी किया जाता है, और साथ में टीबी सिंह को 25,000 जुर्माने की राशि इसमें अधिरोपित की जाती है। जी, मैंने बताया आपको कि जब हम लगातार यहाँ, हम ऐसी स्थिति चाहते ही नहीं कि मेरे पास ये आना ही नहीं था, ये प्रकरण आना ही नहीं था। चलिए धन्यवाद। इस कार्रवाई को हम यहीं पर अभी रोक रहे हैं।